जी हाँ, आपने सही सुना। वह आपको देख रहा है। सोते, उठते, बैठते, बात करते, काम करते, वाणी, व्यवहार, वर्तन, आपके अच्छे काम, बुरे काम, सब कुछ। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप उससे छुप नहीं सकते। क्योंकि छुपेंगे कहाँ? आकाश में, पाताल में, देश विदेश में, जंगलों में, कमरे में या सात समंदर पार कहीं भी। यह सब जगह ईश्वर की ही है, तो आप उसकी ही जगह पर उससे कहाँ छुपोगे? उसके लिए कुछ भी दूर, नजदीक, ऊंचाई, गहराई, कोई सीमा नहीं है। इसलिए यह मत सोचिए यहाँ कौन है, कोई देख नहीं रहा, किसी की पहुंच नहीं है। आप इंसान को बेवकूफ बनाकर उससे छुप या बच सकते हैं। अगर आप ऐसा करके अपने आप को होशियार और चालाक मानते हैं, तो वो जिसने इंसान को बनाया है, वो उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम बिग बॉस की। आपने बिग बॉस टीवी शो देखा या तो सुना जरूर होगा। जैसे उसमें हर कोने पर कैमरा आप पर नजर रखते हैं। आपकी हर हरकत, आप जो भी बोल सुन रहे हैं, वो किसी से छुपी नहीं रहती और आपका किरदार सामने आता है। उसी तरह हम सब भी इस दुनिया में एक शो के किरदार की तरह ही हैं। और हमारी हर एक हरकत वो सुन रहा है, देख रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, बस उसे कोई कैमरा और तकनीक की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, जो इतनी बड़ी दुनिया, इतने करोड़ अरबों खरबों लोगों और अलग से पशु पंछी, जानवर, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव सबको संभाल रहा है, उन्हें खिला पिला रहा है, उसके लिए क्या असंभव है? और कहाँ भी यही जाता है कि दुनिया छोड़ते समय हम कुछ नहीं ले जा सकते। भले ही बहुत बड़े इंसान हो, करोड़ों के मालिक हो, कितना ही बड़ा परिवार हो, बहुत मित्र हो या बहुत ही दुश्मन, लेकिन सब कुछ यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। सिर्फ एक चीज साथ में जाती है, वो है अपने कर्म की गठरी। आपने अपने जीवन के दौरान जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो आपके साथ जाते हैं और उन पर से आपके आगे की यात्रा का न्याय होता है। आप सोचिए, आप कुछ अच्छा या बुरा काम करके मरते हैं, तो आपको उसके हिसाब से ही अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। कुछ लोग पूरी जिंदगी बुरे काम करते रहते हैं, ये सोचे बिना कि ये सब कुछ ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है और अगले कई जन्म में ये पीड़ा उसे भोगनी पड़ेगी। और यह बिल्कुल सत्य है। आप इस जन्म में पुरुष हो और स्त्री की निंदा और गलत काम करते हो, लेकिन क्या पता अगला जन्म आपको स्त्री का मिले। आज आप किसी धर्म की निंदा कर रहे हो और हो सकता है अगले जन्म में आप उस ही धर्म में पैदा हो। यह हो सकता नहीं, होता है। और कई किस्से आपने और हमने भी पढ़ और सुन रखे हैं। फिर भी मनुष्य ये सब चक्र को भूल जाता है और माया में फंसकर मदहोश होकर कुछ भी किए जाता है और चिल्लाता रहता है, हे ऊपर वाले, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? हम सभी खुशनसीब हैं कि अपने ज़माने में हम टीवी, इंटरनेट और भी कई डिजिटल माध्यम से भी हम धार्मिक और प्रेरणादायी साहित्यों व ग्रंथों को चलचित्र धारावाहिक के रूप में आसानी से देखकर समझ सकते हैं। वरना पहले के ज़माने में बुजुर्ग पोथी लेकर रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ व संस्कार की बातें कहानी की तरह समझाते थे। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको आपके कल को अच्छा बनाना है, तो पहले आज को बेहतर करना होगा। आप जो भी चीज करते हैं, पहले अपने आप से बात करिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, क्या वो सही है? क्योंकि आपके अंदर भी वो ईश्वर विराजमान है जो सृष्टि के कण कण को चला रहा है। और अगर आप पूरे मन से और भाव से अपने अंदर बैठे ईश्वर से यह पूछेंगे, तो यह तय है कि आपसे कभी गलत काम होगा ही नहीं। ऊपर वाले के लिए कोई बड़ा छोटा और कोई धर्म का भेदभाव नहीं होता। फिर भी सभी धर्म को मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म हमें अच्छी राह दिखाते हैं।
धर्म के माध्यम से वो ईश्वर से जुड़ते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। और धर्म से ही वाणी वर्तन रहन सहन में अच्छे बदलाव आते हैं और एक अच्छा मनुष्य बनते हैं। लेकिन अपने धर्म को लेकर अहंकार करना और मनमानी करने से बचना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के ऊपर वो एक परमेश्वर है जिसने हमें सहूलियत दी है कि हम अपनी सहूलियत के अनुसार धर्म से बंधकर अच्छे आचरण करें। क्योंकि किसी भी जाति या धर्म का इंसान हो, अगर वो अच्छा है, अच्छे कर्म हैं उसके, तो वह ईश्वर को हमेशा प्यारा होता है। एक किस्सा तो मैंने यह भी सुना है कि एक बार यमदूत की सभा में कुछ आत्माएं आई जो पृथ्वी पर अलग अलग धर्म के गुरु थे। और एक आत्मा थी जो कोई धर्म में नहीं मानती थी। उसके जीवन के दौरान उसने कोई धर्म को नहीं अपनाया था। सभी धर्म गुरु थे, उन्हें पूरा विश्वास था कि वे तो ज्ञानी विद्वान हैं, उन्हें तो स्वर्ग या तो और अच्छा स्थान मिलेगा। लेकिन जब फैसला आया तो सबके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो जो सामान्य मानव था उसे सबसे अच्छा स्थान मिला। अब सभी धर्म के गुरु थे, वे चुप रह न सके और पूछ लिया कि ऐसा क्यों। तब आवाज आई कि आप लोगों ने कई अच्छे काम किए लेकिन कई गलतियां भी की हैं। और वही वो सामान्य मनुष्य जिसने कोई धर्म में न रहकर भी इंसान का धर्म अपनाया और अपने जीवन के दौरान कई अच्छे काम किए। उससे भी अनजाने में कुछ गलतियां हुई, लेकिन उनका आभास होते उसने प्रायश्चित भी किया और फिर कभी कोई गलती न करने का वचन लिया। यह सब आपको किस्से कहानी लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सब सच में होता है या हुआ है तो क्या कहेंगे? आप खुद भी ऐसे काफी किस्से जो रियल लाइफ हैं, जो मरकर जिंदा हुए हैं। लाइफ आफ्टर डेथ गूगल में सर्च कर पढ़ सकते हैं या यूट्यूब पर देख सकते हैं। तब आपको यकीन होगा कि यह सब सही है। हमारी आत्मा कैसे ऊपर जाती है, कैसे न्याय होता है, और भी बहुत कुछ। एक किस्सा और भी है। मैं तब बच्चा था, 9वीं क्लास में पढ़ता था। एक दिन मैं मम्मी पापा के साथ एक कमरे में सो रहा था। रात का समय था, 12 के करीब बजे थे। सभी गहरी नींद में थे, मैं भी गहरी नींद में था। अचानक से मेरे पैरों में कुछ वाइब्रेशन होने लगा और भारीपन लगने लगा। धीरे धीरे वाइब्रेशन ऊपर की तरफ बढ़ता रहा और सभी अंग सुन्न पड़ते गए, जैसे कि कोई मुझे पकड़ रहा हो। मैं उससे छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन अपने कोई अंगों को हिला नहीं पा रहा था। चिल्लाने की कोशिश, लेकिन मुंह से कोई आवाज निकल नहीं रही थी। और साथ में आश्चर्य कि इतनी छटपटाने और चिल्लाने के बावजूद कोई मुझे बचा क्यों नहीं रहा। मम्मी पापा पास में ही हैं फिर भी। लेकिन फिर एहसास हुआ कि यह कुछ और ही एहसास है। धीरे धीरे वाइब्रेशन छाती से लेकर गले तक पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि कोई पिशाच छाती पर बैठकर गले को दबा रहा है, लेकिन सच में कोई जीव को शरीर में से खींच रहा था। फिर गले से वाइब्रेशन और भी ऊपर जाकर मस्तिष्क तक पहुंच गया। इतनी तड़पन कभी महसूस नहीं हुई। फिर एकदम सन्नाटा और सब कुछ शांत हो गया। मुझे लग रहा था कि या तो मैं बच गया या तो आत्मा शरीर के बाहर आ गई है। फिर कुछ अलग सा ही महसूस हुआ, न तो जमीन पर, न आकाश में, न तो जीवित न तो मृत। कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अवस्था अवर्णनीय थी। फिर पता तो लगा कि शरीर छूट गया है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। ऐसा ही आभास हो रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो कोई सपना है। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आत्मा की अवस्था में आप बोल नहीं पाते। सब कुछ मन में ही चल रहा होता है। अब कुछ समय के बाद मान लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन लेने आएगा? बस ऐसा ही मन में चल रहा था और अंधकार में यहां से वहां भटक रहा था। फिर एक टनल दिखाई दी।
जिसमें कोई शक्ति मुझे आगे बढ़ने को कह रही हो। वो अंधेरी टनल जिसका कोई अंत नहीं था। मैं बार बार रुकता और कोई ऊपर की आवाज मुझे आगे बढ़ने को कहती। अब आगे कुछ प्रकाश दिखना शुरू हुआ और वहां से मुझे कोई दो दूत जो स्पष्ट दिख नहीं रहे थे, सफेद कपड़ों में और प्रकाशित धुंधले चेहरे। वे मुझे आकाश मार्ग से ले जाने लगे। इतना स्पष्ट याद भी नहीं है, लेकिन मैं उनसे काफी सवाल जवाब कर रहा था और वो कुछ जवाब दे नहीं रहे थे, या तो मुझे स्मृति नहीं। लेकिन जैसे मैंने आगे बताया कि आत्मा अवस्था में हम मुंह से बोल नहीं पाते, वैसा ही वहां हो रहा था। हम जो बोलना चाहते या सोचते, वो सब माइंड टू माइंड ही कन्वर्सेशन हो रहा था। विज्ञान की भाषा में जिसे टेलीपैथी या तो कुछ कहते हैं, वही ऊपर होता है। अब उन दूतों ने मुझे एक जगह पर लाकर छोड़ दिया। वहां मुझे कुछ लोग दिखे जो लाइन बनाकर खड़े थे। वो जैसे चेक लाइन थी, जैसे एयरपोर्ट या मूवी थिएटर के बाहर लगती है। और लाइन के अंत में एक महापुरुष बैठे थे, जो बड़े साहित्य में उनके नाम चेक करके उन्हें आगे जाने की अनुमति दे रहे थे। मैं भी लाइन में खड़ा रह गया। वो सभी आत्माएं अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं और सब कुछ तनाव में और परेशान से लग रहे थे। लेकिन औरों के मुकाबले मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। एक के बाद एक अब मेरी बारी आई। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया, फिर वे अपनी पुस्तक में चेक करने लगे। फिर मुझे देखा, फिर पुस्तक में। ऐसा दो तीन बार करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा समय नहीं हुआ। कौन लाया तुम्हें यहाँ? फिर मैंने पास में खड़े दूतों की तरफ इशारा किया। तब उन महापुरुष ने उन दूतों को बुलाकर बहुत डांटा और मुझे वापस छोड़ आने को कहा। ये याद रखें, ये सब बोले बिना माइंड से ही कम्युनिकेशन हो रहा था। उन महापुरुष को मेरी चिंता थी कि वे कोई मासूम को उठा लाए, उसकी फैमिली चिंता कर रही होगी। अब वे दूत उनकी आज्ञा से मुझे वापस ले जाने लगे। लेकिन अब यहाँ से मेरा मन पलट गया। यह मेरा बचपना था या मेरी उत्सुकता, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। वो जगह मुझे अच्छी लगने लगी थी। अब मुझे वापस धरती पर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे वहां सुकून महसूस हो रहा था और मैंने उन दूतों को जाने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि यह संभव नहीं है। अपनी माया से बताया कि फैमिली चिंतित है, लेकिन मैं जैसे बच्चों की तरह छटपटा रहा था, रो रहा था और जाने को मना कर रहा था। लेकिन अंत में मैंने माना और सिर्फ एक चीज की इच्छा बताई कि मुझे यहाँ सब कुछ देखना है, स्वर्ग, नर्क वगैरह। अब वे दूत मेरी इच्छा को लेकर वो जो महापुरुष बैठे थे, उनके पास ले गए और बताया कि ये बच्चा धरती पर जाने को तैयार ही नहीं है। हमने जैसे तैसे मनाया, लेकिन इसकी एक इच्छा यहाँ का चक्कर लगाने की है, स्वर्ग नर्क देखने की है। वे महापुरुष ने अनुमति दे दी और मैं बहुत खुश हो गया। फिर वो दूत मुझे ले गया सैर कराने। एक जगह रुके। अब ये जगह जैसे सेकंड चेक पोस्ट था। जो भी आत्माएं फर्स्ट चेक पोस्ट से पास होकर आती हैं, वह अब यहाँ सेकंड चेक पोस्ट, जहाँ स्वर्ग और नर्क के लिए तय होता है। यहाँ भी लंबी लाइन थी और मैं उसे दूत के साथ दूर से देख रहा था कि क्या हो रहा है। ध्यान से देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। वहां भी लाइन के आगे एक घुटनों से भी नीचे पैरों तक लंबी सफेद दाढ़ी वाले, सफेद प्रकाशित वस्त्रों में सज्ज महापुरुष हाथ में पुस्तक लिए खड़े थे और एक के बाद एक आत्मा को पुस्तक में देखकर स्वर्ग और नर्क का रास्ता बता रहे थे। मुझे चीख पुकार की आवाजें आईं। वो जिसे भी नर्क के लिए इशारा करते, उन्हें एक तरफ खाई थी जो लावा और आग से दहक रही थी, उसमें कूद जाना पड़ता था और वे चीखते चिल्लाते। और जो आनाकानी करते,
उन्हें उनके सहायक जो काफी भयानक जल्लाद जैसे थे वो पकड़कर उसमें धक्का दे देते। वही एक तरफ जो स्वर्ग के लिए तय हुई आत्माएं थी, उन्हें सफेद वस्त्रों में सज्ज दूत बहुत ही प्यार से लेकर जाते। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मुझे प्लीज स्वर्ग मिले। मुझसे ऐसे कोई काम न हो जिससे मुझे नर्क में जाना पड़े। अब एक विचित्र घटना हुई। उस लाइन में से एक आत्मा को जब नर्क का डिसीजन मिला, तब वो आर्ग्यूमेंट करने लगा, कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे नर्क नहीं मिल सकता, आपसे गलती हुई है, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। अब उसके पास वो लंबी सफेद दाढ़ी वाले पुरुष आए और बिना कोई संकोच के अपनी दिव्य पुस्तक खोली और उसे बताने लगे। मैंने गौर से देखा तो भौंचक्का रह गया। उन्होंने उसके जीवन के वो पल, वो सेकंड को बताया जिसमें उस व्यक्ति ने गलती की थी, और वो भी वीडियो के साथ, जैसे कि हम किसी चीज का सीसीटीवी फुटेज देख रहे हों। उस दिव्य पुस्तक में हमारे जीवन का एक एक पल का वीडियो रिकॉर्डिंग सा था। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा ये कैसे संभव है। और यह बात 1997 की है, जब हमारी धरती पर स्मार्टफोन ही नहीं था और इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे जीवन का पूरा वीडियो टीवी पर चल रहा है। यह देखकर मुझे लगा कि हम एक भी क्षण छुपे हुए नहीं हैं। ऊपरवाला बहुत तेज है, हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और जब भी मैं महाभारत का वो सीन देखता, जब विदुर धृतराष्ट्र को बिना युद्ध में उपस्थित हुए अपने कक्ष में ही दिव्य दृष्टि से एक स्क्रीन पर लाइव युद्ध का हाल बता रहे होते हैं, और भी काफी फिल्मों में जैसे कि ओह माय गॉड, अजय देवगन की थैंक गॉड वगैरह फिल्मों में यह सब देखता, तो मुझे मेरी पूरी स्टोरी याद आ जाती और मैं ऐसी चीजें बहुत इंटरेस्ट के साथ देखता और सबको कहता कि ऐसा सच में होता है। अब वहां ये चीज देखकर दूत मुझे नर्क दिखाने ले गया। उस प्रवेश द्वार के बाहर से ही इतनी चीख पुकार और गर्मी का एहसास हो रहा था कि मुझे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर भी वो दूत मुझे हाथ पकड़कर उड़ाकर वो टनल में ले गए। क्या बताऊं, कैसे वर्णन करूं। सभी सड़े गले हालत में, हाड़ पिंजर, कोई आधे जले कोई आधे पिंजर, सभी उबलती हुई नदी में चिल्ला रहे थे, माफी मांग रहे थे, रो रहे थे, एक बार निकाल दो, माफ कर दो हमें देखकर, और जोरों से चिल्लाने लगे, दूध से रो रो कर विनती करने लगे, बचाओ बचाओ, हम कुकर्म नहीं करेंगे। अब मुझसे वहां की जलन और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने और आगे जाने से मना कर दिया। कुछ पिंजर मेरे भी पाँव पकड़ने लगे। इतनी असहनीयता थी कि मैंने दूध से विनती की, यहाँ से चलो। मुझे लग रहा था मुझे भी कोई इस उबलती नदी में खींच रहा है, और मैं मन ही मन ईश्वर को याद करने लगा। और पीछे से कोई हाथ आया और मुझे खींचकर बाहर ले आया। कोई सफेद प्रकाश था जिसका कोई आकार नहीं था, लेकिन शांत था, शायद ईश्वर ही थे। वो जैसे मुझे बताना चाह रहे थे कि देखो, जो पाप और खराब कर्म करते हैं उनके साथ कैसा होता है। अब वो दूत मुझे स्वर्ग की तरफ ले गया। रास्ते में एक सुहानी झील थी, उसमें नाव में तैरकर हम किनारे पहुंचे। वहां एक बहुत ही विशाल गेट देखा जो सुवर्ण था और रत्नों से जड़ित था। वहां द्वार पर बहुत ही लंबे अच्छे वस्त्रों वाले और दिखने में सुंदर, हाथ में भाला लिए दो व्यक्ति खड़े थे, जो हर एक आत्मा को देखकर उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे रहे थे। यहाँ कुछ कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन नर्क में जाने वालों की संख्या ज्यादा थी। आप समझ लीजिए, मैं भी वो गेट में जाने लगा, लेकिन वहीं वो पहरेदारों की टेलीपैथी शुरू हो गई। फिर दूत की वजह से मुझे जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। ओह, क्या रमणीय दृश्य था। पूरी सफेद रोशनी, सफेद इमारतें, फव्वारे, दिव्य पेड़, सुकून और शांति।
मैं दूत को छोड़कर ही आगे आगे जाने लगा। एक जगह पर एक हॉल में मंच जैसा था। वहां काफी सफेद वस्त्रों में धुंधले और लंबे लंबे लोगों का समूह दिखा, जो नॉन स्टॉप कुछ गुनगुना रहे थे और आराधना में तल्लीन थे। उन सबका एक सा कुछ अंडाकार धुंधला चेहरा था और पैर थोड़े हवा में थे। मैं भी उनकी तरफ आकर्षित हुआ और उन्हें एक्टस देखता रहा। वो सब इतने भक्ति में तल्लीन थे कि मुझे नोटिस नहीं किया। लेकिन मेरे मन में बहुत सवाल चल रहे थे और वहां मुंह से बोल नहीं सकते, तो सबने मेरा माइंड पढ़कर टेलीपैथी द्वारा जवाब दिए। मैंने पूछा, ये सब क्या कर रहे हैं और क्यों? उनका जवाब आया कि वे परम पिता परमेश्वर का ध्यान और गुणगान कर रहे हैं। वे रोज दर्शन देने आते हैं और हम निरंतर ऐसे ही भजन और आराधना करते हैं। हमें बहुत आनंद मिलता है। मैंने भी उनके साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। मैंने कहा कि मैं उस प्लेटफार्म में आने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आ नहीं पा रहा, जैसे कोई रोक रहा हो। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, उसके लिए पवित्र होना पड़ता है, और वह दिव्य पोशाक की तरफ इशारा करके बताया, यह धारण करके शामिल हो सकते हैं। वहां एक यूनिफॉर्म खाली टंगा हुआ था। वो मैंने पहनना चाहा, लेकिन वो किसी दूसरी स्वर्गीय आत्मा के लिए रखा था। अब मैं उन्हें बस देख रहा था और उनकी ईश्वर से लगन और प्रेम में डूब गया। अचानक से उनके मंत्रोच्चार और भजन तेज हो गए और सब एक तरफ के कमरे में जाने लगे। वहां वो आने वाले थे जिनका इंतजार था। परमेश्वर के आगमन से वातावरण रोशनीमय और भक्तिमय हो गया। जोर जोर से प्यार भरे वचन और नारे लग रहे थे। सभी इतने खुश और उत्सुक थे कि उसकी कोई सीमा नहीं। मेरी आंखें चौंधिया गईं और कुछ देर के लिए देख न सका। फिर कुछ देर बाद रोशनी कम हुई और देखा, एक बड़े सिंहासन पर एक सफेद ढीले कपड़ों में कोई महापुरुष विराजमान थे, जो सबको हाथ ऊंचे कर आशीर्वाद दे रहे थे। बिल्कुल पिता की तरह स्नेह था उनका सब पर। उनका रूप सामान्य था, लेकिन इतना साफ नजर नहीं आ रहा था कि वर्णन कर पाऊं। लेकिन उनसे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा आ रही थी। वो किसी को गले लगा रहे थे, किसी की समस्या सुन रहे थे। मुझे भी इच्छा थी कि वो मेरे तरफ भी दृष्टि करें। और उन्होंने मेरी बात जान ली कि क्या। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और मुझे बुलाया। शायद मैं औरों से अलग लग रहा था, लेकिन वो पहचान गए कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। पास बुलाकर बड़े प्यार से मुझे मानसिक रूप से पूछा कि यहाँ कैसे आए। मैं कुछ कहूँ उससे पहले दूत आकर सब कुछ बताने लगा कि कैसे यहाँ तक की यात्रा की। सब कुछ सुनकर थोड़े नाराज हुए और दूत को इशारा करके मुझे वापस छोड़ आने को कहा। लेकिन फिर मैं अपनी पर आ गया। मैं वहां भी गिड़गिड़ाने लग गया कि मुझे वहीं रहना है, वापस नहीं जाना। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे दुलार करके समझाया कि तुम्हारा समय अभी नहीं हुआ, परिवारजन दुखी होंगे और यह मुमकिन नहीं है वगैरह। साथ में जाते जाते मुझे अंतिम शब्द यह भी सुनाई दिए कि ये सब एक प्रयोजन था कि तुम्हें यह दृश्य दिखाया जाए कि बुरे कर्मों का क्या नतीजा होता है और अच्छे कर्मों से क्या गति होती है। और भी कुछ वार्तालाप हुई जो ठीक से याद नहीं, लेकिन धुंधला सा याद है। यह भी कहा कि सबको बतलाना अच्छे कर्म करने से क्या होता है। फिर उन्होंने मेरे सर की एक तरफ हाथ रखा, जिससे कुछ स्मृति नष्ट कर दी, जैसे कुछ डाटा डिलीट कर दिया हो। मैंने प्रार्थना की कि सब मत भुला देना, मुझे यह अलौकिक दृश्य याद रखना है। इसलिए मैंने जो भी कुछ बताया, यह सब थोड़ा बहुत अंश ही है। बाकी का मेमोरी उन्होंने मिटा दिया था कुछ कारणों से। अब वे दूतों ने मुझे आसमान पर कहीं खड़ा किया और मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं सीधा नीचे गिरा और एक जोरदार झटके से अपने शरीर में जा गिरा।
मैं पूरा हिल गया। झटके से जोर से जमीन पर पैरों को पटका, जिसकी तेज आवाज हुई, और मैं एकदम से खुद ही बैठ गया और आसपास देखने लगा। सब सो रहे थे, अभी भी रात थी। सबसे पहले मैंने अपने आप को टटोला कि मैं शरीर हूं या आत्मा। फिर यकीन होते बड़ी आश्चर्यपूर्ण घटना को याद करते सो गया। अब आप लोगों को यही लग रहा होगा कि यह सपना भी हो सकता है। ऐसा मुझे भी लग रहा था। इस किस्से के बाद मुझे चैन नहीं था। मैं सोते जागते उठते बैठते यही सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ। मेरा वर्तन बदल गया। कुछ सदस्यों को बताया भी, लेकिन वो भी नहीं माने और बोला कोई सपना होगा। मेरी बेचैनी बढ़ती गई। फिर मैंने इस चीज को एक अखबार में पढ़ा, जो बिल्कुल मेरे किस्से से मिलता जुलता था। केवल उसका अनुभव मुझसे थोड़ा बहुत अलग था। मुझे अब धीरे धीरे यह सच में हुआ था ऐसा लगने लगा। बीच में मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, तो सब कुछ भूलकर पढ़ाई में लग गया। फिर कुछ साल बाद मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया और इंटरनेट भी सीखा। तब फिर मुझे सब चीज़ें याद आने लगीं। तब मैंने गूगल पर सर्च किया कि मरने के बाद वापस जिंदा होना और भगवान से मिलकर आना वगैरह सर्च किया, तो मुझे ऐसी कई कहानियां मिली जो बिल्कुल मिलती थी मेरे किस्से से। और फिर मैं अभी भी ऐसे किस्से यूट्यूब पर देखता रहता हूँ और खुश होता हूँ कि मैंने भी ऐसा अनुभव किया था। तो अब ये आप पर है कि इतने सारे दावे और अनुभव झूठे नहीं हैं। हमें पृथ्वी पर भेजकर छोड़ नहीं दिया है। हर हरकत वो देख रहा है। तो जब भी कुछ कदम उठाओ तो याद रखो कि ऊपरवाले की नज़र हम पर है। और बुरे कर्मों का नतीजा बुरा भी कम शब्द है, लेकिन बहुत से बहुत ही बुरा होता है। आपको इस किस्से से पता चला होगा। आप भी देख सकते हैं इंटरनेट पर और यूट्यूब पर दुनिया के कई लोगों ने अनुभव किया है। हाँ, उनके जिस भगवान में आस्था है, जिस धर्म में हैं, वो ही रूप में उन्हें दर्शन होता है और वैसा ही सब दिखता है। क्योंकि हम जिस कल्पना से भगवान को भजते हैं, प्रभु उसी रूप में हमें दिखते हैं। कितने भोले हैं। तो यह था लाइफ आफ्टर डेथ एंड बैक टू लाइफ का अद्भुत अनुभव। मैंने काफी कुछ सीखा और सीख रहा हूं। आप भी कुछ तो सीखे ही होंगे।